फूड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन से बढ़ेगा स्वाद और जायके का दायरा। पिंक सिटी में खुला मीलबर्ग हाई एंड लग्जरी डाइनिंग आउटलेट। एमटीवी रोडीज फेम अभिनेता रणविजय सिंह और प्रिंस नरूला ने की विजिट। यूथ के साथ किया टेस्ट को लेकर इंटरेक्शन। ऑल रोबोटिक मशीनें बनाएंगी 40 मिनट में 1000 लोगों के लिए 45 प्रकार के व्यंजन। जयपुर फूड टेक्नोलॉजी में विश्व भर में हो रहे एक्सपेरिमेंट को समेटे पिंक सिटी के बापू नगर में मीलबर्ग हाई एंड लग्जरी डाइनिंग आउटलेट की रविवार को शुरुआत हुई, जिसमें एमटीवी रोडीज फेम अभिनेता रणविजय सिंह और प्रिंस नरूला ने युवाओं के साथ फूड टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलावों और देसी विदेशी कुकीज़ के टेस्ट को लेकर संवाद किया। मीलबर्ग हाई एंड लग्जरी डाइनिंग आउटलेट में 4 फूड ब्रांड्स के साथ 2 फूड ट्रक्स को भी जयपुर वासियों के लिए पेश किया गया, जहां स्वाद के शौकीन लोगों के लिए देसी विदेशी डिशेज मौजूद रहेंगी। दोनों अभिनेताओं ने माना कि फूड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन से स्वाद और जायके का दायरा बढ़ेगा और लोगों को ग्लोबल डिशेज एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। मीलबर्ग के डायरेक्टर श्रीराम सोनी ने बताया कि फूड साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आमजन को हाई एंड लग्जरी डाइनिंग का अनुभव करवाने के लिए हम भारत की पहली और विश्व की चौथी कंपनी हैं। इंटरनेशनल प्रीमियम क्वालिटी का भोजन सभी के लिए किफ़ायती दरों पर उपलब्ध करवाना ही हमारा प्रमुख उद्देश्य है। देखते रहें जनाधिकार न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। भारत की जो अपनी मिडिल क्लास है वो 67% पॉपुलेशन है, और इस 67% पॉपुलेशन के पास में अगर हम लोग देखें डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, ये सब जैसे रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनके पास एक्सेस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कारण कि 600 रुपये पिज़्ज़ा हमारी भारत की मिडिल क्लास को अफोर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। अगर होता भी तो साल में हम लोग कभी एक आध बार फंक्शन में या कोई मैरिज फंक्शन हो गया, घर में कोई बर्थडे हो गया, तभी हम लोग खा सकते हैं, बट डे टू डे अफोर्ड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मीलबर्ग असल में क्या चाहती है कि हमारी जो भारत की जो 67% मिडिल क्लास है, वो उनकी भी एस्पिरेशन होती है वो अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाएं और वो रीजनेबली प्राइस्ड हो। तो मीलबर्ग का एफर्ट ये है कि ये जो जितने भी फूड हैं, जो प्रीमियम फूड हैं, उनको रीजनेबली प्राइस करके लेकर आया जाए। इसके लिए मीलबर्ग ने क्या किया, एक बहुत बड़ा सेटअप किया जहाँ पर उनकी मशीनें हैं और सारी मशीनों से बिना हाथ के टच किए हुए 100 तरह के खाने बनते हैं और उनको छुआ भी नहीं जाता है। मतलब कैपेसिटी ये है कि 40 लाख आदमी का खाना वो एक दिन के अंदर में सिर्फ 15 आदमी मिलकर बना सकते हैं। तो अप्रैल के अंदर में ये जो भी आउटलेट्स खुल रहे हैं, प्रोटोटाइप आउटलेट्स हैं, और अप्रैल के अंदर में हम लोग 80 आउटलेट्स खोलेंगे। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एक ही दिन के एक ही शहर के अंदर में 80 आउटलेट 4 ब्रांड के खुलेंगे। तो ये बेसिकली उसकी तैयारी है और इनके प्राइसेस भी बहुत रीजनेबली प्राइस्ड हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो साउथ इंडियन डोसा है, इसकी राइस तो आपकी पूरी साउथ इंडिया से आती है और इसके आलू भी होते हैं डिफरेंट स्टेट से आते हैं, एंड आपके सामने में हाथ से नहीं मशीन से बन रहे होंगे। हम लोग कई बार कहते हैं कि पसीना डोसा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके सामने में मशीन से बन रहा होगा, एंड दैट वुड बी कॉस्टिंग अराउंड 42 रुपीज़ ओनली। इडलीज़ है, इडली का तो हम लोग का एक चैलेंज है कि अगर इससे सॉफ्ट इडली लेकर आएँ तो विद इन 24 आवर्स जिस दिन हम लोग लॉन्च करेंगे 1 लाख रुपीज़ इनाम रहेगा, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि उससे सॉफ्ट इडली बनाया नहीं जा सकता है। हम लोग ने बहुत साइंस एंड रिसर्च करके उस इडली को बनाया, जिसके अंदर हम लोग बैक्टीरिया, ईस्ट, सब लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको ग्रो करके बनाते हैं। तो इट हैज़ बी टू यहाँ पर सारे जितने फूड हैं, एक भी शेफ़ नहीं है, पूरे साइंटिस्ट लोग ही फूड बनाते हैं और 100 तरह के खाने बनते हैं ये। तो बेसिकली दिस वेरी वेरी इनोवेटिव कॉन्सेप्ट जहाँ पर हाथ से कुछ भी नहीं बनता है। और हम लोग ने बहुत इनोवेशंस भी किया है। जनरली हम लोग देखते हैं जैसे गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन के अंदर में हमने अपने मशीनों से उसके अंदर मिल्क मेड, चॉकलेट सॉस फिलअप करें, तो हलवाई सोचते रहते इसमें फिलिंग किया कैसे है। हम लोग जैसे पिज़्ज़ा है वो रिंग ऑफ चीज़ पिज़्ज़ा, उसमें चारों तरफ एक रिंग है, उसके अंदर में चीज़ भरे हुए हैं। तो ये सब इनोवेशंस है बहुत सारे। हम लोग सोचते हैं कर्ड, दही आप नए तरीके से खाएं, तो हम लोग ने क्या किया, उसके अंदर में कर्ड को एक बॉल की तरह कन्वर्ट कर दिया। तो आप जब दही खाएंगे तो छोटे छोटे बॉल्स होंगे जो आपके मुंह में फटेंगे। तो बहुत सारा इस तरह का इनोवेशंस है। हम लोग ने स्पेशल फाइबर्स डाले हैं। जैसे सांभर वड़ा में जनरली क्या होता है, मीन्स 1-2 सांभर वड़ा के अंदर में 12 से 18 ग्राम तक का ऑयल होता है। हम लोग ने ऐसे नेचुरल मॉलिक्यूल्स डाले उसके अंदर में जो एकदम प्राकृतिक हैं। वो क्या करते हैं, जब भी वे गर्म होते हैं तो पैराशूट की तरह बाहर फूल के बाहर आ जाते हैं और ऑयल को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो आप जानते हैं सिर्फ 2 ग्राम ऑयल के अंदर में पूरा एक सांभर वड़ा बन जाता है।
So it is nearly 60 to 70% lesser oil. But again, the prices are also for the people. So which would be costing around 38-40 rupees. एक सांभर वड़ा कॉस्ट कर रहा होगा. So basically ये हमारे पब्लिक के लिए फॉर द पीपल कंपनी है. न्यूट्रिशनल वाइज क्या? न्यूट्रिशनल वाइज यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग अगर किसी भी रेस्टोरेंट से अगर कंपेयर किया जाए, इनफैक्ट घर के फूड से भी कंपेयर किया जाए, तो हम लोग 40% ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं. एंड स्टैटिस्टिकली नहीं, साइंटिफिकली 40% न्यूट्रिशियस होते हैं. कारण कि जब हम लोग लेकर आते हैं डायरेक्टली फार्म से आता है और इमीडिएटली बनता है. आपको मालूम है कोई भी पौधा जो होता है उसको अगर हम लोग तोड़ के लेकर आते हैं तो विद इन 24 आवर्स उसके 20 से 30% न्यूट्रिशन गिर जाती है और तीसरे दिन में तो बहुत कम न्यूट्रिशन बचती है. इसीलिए हम लोग कहते नहीं है कि सब्जियां जो फ्रेश होती है खाने में अच्छी लगती है. तो न्यूट्रिशन वाइज हम लोग बहुत आगे हैं और हर फूड लेबोरेटरी से टेस्ट होकर फिर आपकी प्लेट में आता है. ये ऐसा कहीं भी नहीं होता है. सारे 64 तरह के टेस्ट होते हैं उसके और उसके बाद में वो आपकी प्लेट में पहुंचता है. जर्नी की स्टार्टिंग करीब 6 साल से इस पर रिसर्च चल रहा था कंपनी का. तो सर आज आपने जो सेलिब्रिटी बुलाए हैं उनका क्या कनेक्टिविटी? सेलिब्रिटी तो बेसिकली ब्रांड प्रमोशंस के लिए था. तो सेलिब्रिटी भी देखना चाहते थे, उनसे हम लोग बात किए थे. वो लोग भी सेलिब्रिटी इस फूड को देखना चाहते थे. बट बेसिकली दिस अ ब्रांड प्रमोशन. These are all store your own ये कंपनी की नहीं, कंपनी की स्टोर्स होंगे एंड ये ओन्ड आउटलेट होंगे. इनफैक्ट हम लोग की CSR एक्टिविटी भी है जहाँ पर महीने के एंड पर हम लोग जो हम लोग के अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं बच्चे, मीन्स उनको 1 रुपये के अंदर में बर्गर और पिज़्ज़ा दिया जाएगा. सो दैट 1 रुपीज़ भी इसलिए सो दैट दे नो दैट वी आर पेइंग फॉर इट. एंड उनका भी एक एस्पिरेशन होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि दूसरे लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं. सो हम लोग चाहते हैं कि वो भी खाएं. तो महीने के एंड में सिर्फ 1 रुपये में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. Who are the promoters and what are their backgrounds? हमारे प्रोमोटर्स जो हैं, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर श्रीराम सोनी, वो कलकत्ता से हैं. उनका हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक्स है वहाँ पर, उन्हीं का वेंचर है ये.